मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कितने सतिंदर मारोगे, घर घर से सतिंदर निकलेगा। तुम कितने सतिंदर मारोगे, घर घर से सतिंदर निकलेगी। तुम कितने बिंदरू मारोगे, घर घर से बिंदरू निकलेगा। तुम कितने बिंदरू मारोगे, घर घर से बिंदरू निकलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सतिंदर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सतिंदर हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। हम एक है। तुम कितने सतिंदर मारोगे, घर घर से सितंदर निकलेगा। तुम कितने दीपक मारोगे, घर घर से दीपक निकलेगा। तुम कितने बिंदरू मारोगे। घर घर से बिंदरू निकलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, एक है। बोला बैठक करो माइक सब बोल के आप बोल एक ही बोलेंगे आगे बढ़ मौजूद है। जितने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम सिख इतिहाद। कोशिश करेंगे। जी सर, हमें बताइए कि जो आज ये प्रोटेस्ट हुआ है इसके हवाले से हमें बताइए, जो आपने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया। देखिए, मैं आप सबको वाज़ियत तौर बता दूं और हमको बेसिकली जो मैसेज पूरे वर्ल्ड को देनी है, उन सब अनासिरों को देनी है कि जो यहाँ पर 89 से आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम्स के नाम पे जो तब सियासत खेली थी, आज वो सियासत नहीं चलेगी। हम आज एक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या पंडित भाई हो, हम सब यहाँ पर एक हैं। इस वक्त आपकी वो 89 वाली और 90 वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इस वक्त हम लोग एक होकर सड़कों पर आएंगे और जब तक आप ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं करोगे, जब तक आप ये क्लिंग स्पीच बंद नहीं करोगे, हम तब तक सड़कों पे बैठेंगे। हम इसी तरह सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे। हम इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। हम बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ हैं और इस टेररिज्म को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो भी अनासर इनमें इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं, हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, यहाँ की एजेंसी से गुजारिश करते हैं कि उन सब अनासिरों को, उन सब कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द उनकी जो नाकामी है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और जो उन्होंने क्लिंग स्पीच यहाँ पे किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनको इस मौके पे प्रोपेगेंडा ना करना दिया जाए। आगे अगर देखा जाए, सिख कम्युनिटी ने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज जो है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम की जाए। अब जो है हम कश्मीर में अनसेफ जो है महसूस कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं से हम ये मान के चले कि कश्मीर के अंदर वो भाईचारे की जो मिसाल दी जा रही थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से अब दाग लगाने की कोशिश की जा रही है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं वाज़ियत तौर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फियर साइकोसिस यहाँ पे पैदा करने की कोशिश की गई है यहाँ की माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अंदर, यहाँ के बाकी बरादरान के अंदर, वो साइकोसिस और वो फियर नहीं चलेगा। उस फियर को ही खत्म करने के लिए हम लोग जो है इस वक्त एक यूनाइट होके विदाउट एनी पॉलिटिकल रीजन देख के यहाँ पर एक साथ में जमा हुए हैं और उनको ये एश्योरेंस देने के लिए है कि हर एक कम्युनिटी का बंदा जो भी कश्मीर के अंदर है वो उन लोगों के साथ है, उनके शाना बशाना खड़ा है और जितनी भी यहाँ तक अभी तक क्लिंग्स हुई है और हम उनके साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं। तो साहिल साहब, अभी अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट या कैसा इम्पैक्ट जो है कश्मीर वैली के अंदर पड़ा? जैसे मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, एक फियर चीज मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा, मेजॉरिटी जो है यहाँ पे उनकी किलिंग्स भी सामने आई है। इससे पहले अगर देखा जाए उनकी किलिंग्स भी सामने आई है, तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए, ओवरऑल सिविलियन किलिंग्स जो पूरे कश्मीर वैली के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से अब माइनॉरिटी जो है उनके कहने के मुताबिक वो अनसेफ फील कर रहे हैं और उन्होंने तब तक ड्यूटी पे जाने से मना किया है जब तक उनका कहना है कि जब तक हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी। तो कैसा सिनेरियो है कश्मीर के अंदर? देखिए, मैं फिर से आपको यही बात दोहराने की कोशिश करूंगा कि ये जो भी अनासिर कर रहे हैं, ये जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स कर रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स कर रहे हैं, उनके जो मेन प्रोपेगेंडा उनका है, जो मेन
उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हम लोग एक फियर साइकोसिस पैदा करेंगे यहाँ की आवाम में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के नौजवान में, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जितने भी लोग जॉब करते हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा करें। हम इसीलिए यहाँ पर सड़क पर आए हैं और आते रहेंगे तब तक। ये 89 नहीं है, ये 90 नहीं है। हम लोग, हम नौजवान शाना बशाना हर एक इंसान के साथ, हर एक उस कम्युनिटी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो पहले हमारा सीना है, उसके बाद उनका सीना है। दूसरी चीज अगर देखा जाए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, जो अपोजिशन में है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका कहना है कि इट्स ऑल द फेलियर ऑफ करंट गवर्नमेंट, जो अभी सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने में फेल हुई है, ये सब कुछ उनकी बदौलत हुआ है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक पॉलिटिकल सिनेरियो ना देके, एक पॉलिटिकल जो है इसका ना देके, यहाँ पर अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। वी आर अंडर गवर्नर्स रूल। और मेरी एलजी साहब से भी यही गुजारिश रहेगी कि जितनी भी प्रोविजंस और जितनी भी रिमार्केबल प्रोविजंस इसमें लेनी चाहिए, जितने भी जो वनरेबल लीडर्स हैं यहाँ के, या एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको सिक्योरिटी की वाकई में ज़रूरत है, या जिनका अभी रिसेंटली जो थ्रेट्स आई है टीआरएफ की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, बाकी तंजीमों की तरफ से, उनको कम से कम सिक्योर किया जाए। उनको कम से कम जो है उनको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से ऐसी सेफ जगह पे उनको सिक्योर किया जाए, एकोमोडेट किया जाए, सो दैट कि वो भी नेशन के लिए, इस कंट्री के लिए काम कर सके। और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो रिसेंटली साउथ कश्मीर के अनंतनाग साइड से, साउथ कश्मीर के अंदर जो है एक ड्राइवर, सोमो ड्राइवर के ऊपर जो है उनको मारा गया। तो ओवरऑल साहिब साहब, क्या ये मान के चले कि कश्मीर वैली के अंदर जो ब्लड शेड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, या 90s जो है कहीं ना कहीं से रिपीट हो रहा है? देखिए, जो फियर एंड साइकोसिस की मैं बात कर रहा था, वो एक तरफा नहीं होती है। यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, इससे पहले भी मैंने कही, कल या बाकी डिबेट्स में जब बात होती है तो यही बात होती है। ये जो फियर एंड साइकोसिस है, ये एक डर है जो पैदा किया जाता है, और ये डर सिर्फ एक तरफा ना नहीं है, ये डर दोनों तरफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी, यहाँ की तरफ से भी। अगर ये किलिंग स्प्री नहीं होती, अगर ये 15 दिन से जो हालात है यहाँ पे वो इन्होंने पैदा नहीं किए होते, तो शायद सिक्योरिटी फोर्सेज इतने विजिल नहीं होते, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये मेजर्स नहीं उठाने पड़ते। और अगर वो बाय द वे जिस भी तरीके से फेलियर हुआ, उनका वो नाके पे नहीं रुके और सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उन्हीं का वही एक फियर जो है, वही एक साइकोसिस फियर है, जिसका ये नतीजा है कि उसकी वहाँ पे जो है डेथ हो गई। ये हमारा क्लियर, लाउड एंड क्लियर एक ही मैसेज है, दैट इस समय जो भी यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनकी तरफ से, हमारी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरफ से, या किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जिसको वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही है, हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं कि हम शाना बशाना उनके साथ हैं, और जिनकी शहादत हुई है फ्रॉम लास्ट 15 डेज, हम बिल्कुल उनके गम के बराबर के शरीक हैं। One more thing which I just want to know from you, because as of now if we see from last couple of days, I think from last 5 days continuously जो है ऐसा माहौल कश्मीर के अंदर, या दहशत कह सकते हैं, खौफ पैदा हुआ इन सिविल किलिंग से। तो यहाँ कश्मीर की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीरी आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यहाँ पर है, हमारे सिख बरादरान हैं, हमारे पंडित बरादरान हैं, उनके शाना बशाना खड़े रहिए। इसको 89 रिपीट मत करने दीजिए, 90 रिपीट मत करने दीजिए। आज हमारे पास वाज़िया तौर पे तरीके हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हैं। हम शाना बशाना उनके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। और यही एक मैसेज हर एक कश्मीरी नौजवान को जा रही है, हर एक कश्मीरी को जा रही है कि यहाँ पर बड़ा बखुदा उनका जो 89 में हुआ, जो 90 में हुआ, उसको रिपीट ना होने दे। सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ मौजूद थे साहिल बशीर, इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया और कुछ सवालात जो मीडिया वालों की तरफ से इनके सामने आए। इनसे मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हमारे President officers Eid JK welfare student बहुत डायनेमिक लेडी, बहुत लाइव चल रहा है, लाइव। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये मैं सिर्फ इस नाम पे खींच के चला आया। ये नाम है बड़ा खूबसूरत, जिसने भी रखा आई डोंट नो
किसने रखा, कैसे रखा, लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम है। ये सारे कश्मीर की आवाज़ है। आखिर कब तक ये खून खराबा, चाहे हिंदू का बहे, चाहे सिख का बहे, चाहे मुसलमान का बहे, मुसलमान इनोसेंट मारा जाएगा, आखिर कब तक? हिंदू इनोसेंट मारा जाएगा, आखिर कब तक? सिख इनोसेंट मारा जाएगा, टीचर इनोसेंट मारा जाएगा, एजुकेशन कोलैप्स की जाएगी, आखिर कब तक? और आखिर कब तक वो जो छुपे हुए चेहरे हैं, जिनको इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है, इस खून खराबे में, इस खून के बेनिफिशरीज कौन है? इस खून के बेनिफिशरीज आखिर कब तक? इस आखिर कब तक का जो आज यहाँ पे मैं बहुत ही, ये प्रेसिडेंट है शहर खास के, ये प्रेसिडेंट है शहर खास के, और ये जो सिविल सोसाइटी है कैसे जमा हुई? सिर्फ एक स्लोगन पे जमा हुई। ये स्लोगन है आखिर कब तक। और ये आखिर कब तक एक ऐसा सवाल है कि उन गुनाहों चेहरों को जो इस खून के बेनिफिशरीज है, जिन्होंने इस खून के नाम पे अपने आप को बनाया, उन पे ये सवाल है, निशान है, और खून का वो जो हाथ है ये उनकी तरफ इशारा करता है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, उनके पास ना वो आज भी बरकरार है। और ये अटैक करना या टारगेट करना, सारा जी आपसे जानना चाहेंगे, आज इसी भी किसी ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइए। प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे जो किलिंग हो रही है, इनोसेंट किलिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। बहुत हो गया खून खराबा, बहुत हो गई किलिंग, यहाँ पे बहुत हो गए तमाशे यहाँ पे। खासकर हम उन बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी माइनॉरिटी में है, चाहे पंडित है, सिख है, हिंदू है, हम उनके साथ हैं। वो यहाँ से ना जाए, अपने कश्मीर को ना छोड़े, हम बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। हम उनके लिए यहाँ पे आज खड़े हैं, खासकर जो हमारे पंडित भाई हैं उनके लिए खड़े हैं, जो हमारे सरदार भाई हैं उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि ये सदियों से ये कश्मीर मिलजुल के चलता आ रहा है। चाहे इसमें माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, किसी ने आज तक भेदभाव नहीं किया। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि हमारे कश्मीर में भेदभाव देखा जा रहा है। लेकिन हम अपने भाइयों के साथ है, शान बशाना अपनी बहनों के साथ है, जो हमारे पंडित है, हमारे सिख है, हमारे हिंदू है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, आप कश्मीर को ना छोड़ो, आप कश्मीर में रहो। और जितने भी लोग बाहर चले गए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप वापस आ जाओ। हाँ, अपने सरदार भाइयों के साथ है, सिख भाइयों के साथ है, हमारे जो यहाँ पे पंडित बहने हैं उनके साथ है। और ये शर्म की बात है कि उन्होंने 2 टीचर्स को मारा, बहुत ही शर्म की बात है। जो हमारे कश्मीरी बच्चों को पढ़ाते थे उनका कत्लेआम किया, यह उनको सोचना चाहिए था। हमारी ये सरदार बहन जो एक ऑर्फन मुस्लिम बेटी को पढ़ा रही थी, उसको अडॉप्ट किया था, उसको गोद लिया था, उसका खर्चा उठाया था, ये उनको नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। हिंदू मुसलमान आपस में मिल रहे हैं, वो उनको किसी कंट्री डर गए जिन्होंने हजार टाइटल भी रखा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गवर्नमेंट टाइटल ये आज कश्मीर की आवाज़ है। लाइव चल रहा है ना इसलिए। कहाँ गए? अच्छा, आ जाओ इधर, आ जाओ।
अच्छा आपका नाम जाना चाहेंगे? हाँ जी, आपका नाम जाना चाहेंगे? जशनदीप सिंह। जी, प्रोटेस्ट पे आप है इस वक्त, तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ जी, इस प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो अभी आप कैंडल लाइट प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे जो सर किलिंग वगैरह हुई है, जो मतलब सरकार की ओर से धक्का किया जा रहा है, इसलिए कैंडल वगैरह रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लगातार इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट सामने आए हैं, इसमें जाके हमने देखा कि बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो भी यहाँ पे यहाँ से सामने देखो अच्छा जी, प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। जो ये मतलब जो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स को मारा गया है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जो एक टीचर होता है वो एक माँ बाप की जैसा ही होता है। तो फिर जितना हम टाइम स्पेंड अपने माँ बाप से नहीं करते उतना टीचर से करते हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ जो ऐसे सिविलियन को आप मार रहे हो वो आप बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप एक टीचर को मारोगे, यहाँ पे 100 टीचर्स रहेंगे, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी खड़ी हूँ उसके लिए। तो मैं चाहती हूँ ऐसे सिविलियन यहाँ पे जो किलिंग है वो खत्म करें। सारे जावेद साहिल